नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को स्मरण ही होगा कि हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुही पे चर्चा कर रहे हैं। 32 श्लोकों तक हमने चर्चा किया है कल तक। आज 33वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछले 3-4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि 7 प्रकार के व्यक्ति मुझको प्राप्त कर सकते हैं। 7 कैटेगरी बताई। एक दूसरे तरह से 4 प्रकार की बताई थी उन्होंने, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे प्रकार की बता रहे हैं, जो समर्पण करने का भाव उसको लेकर के कहते हैं। पहले तो वो हैं जो दुराचारी हैं, कल विस्तार से चर्चा किया था। संक्षेप में यह कि जिनका आचरण खराब से खराब हो, निकृष्टतम आचरण वाले व्यक्ति भी अगर संपूर्णता से समर्पण कर लेते हैं किसी क्षण, तो उसी क्षण वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं पिछले श्लोकों में कि जिस क्षण पूरे समर्पण से आप मुझको स्मरण कर लोगे, मैं उसी क्षण तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। तो दुराचारी व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त हो सकता है, चाहे कितना बुरा हो, कंस जैसा क्यों ना हो, रावण जैसा बुरा क्यों ना हो, जरासंध जैसा क्यों ना हो। उससे ज्यादा तो बुरे आप नहीं हो सकते ना, या हम नहीं हो सकते। तो वो निकृष्टतम नीचे की श्रेणी में है, वो भी प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा स्त्री। स्त्री का अर्थ हमने ये भी बोला था, यह बात किया था कि स्त्री का मतलब स्त्रैणता से है, शरीर से नहीं है। कोई व्यक्ति पुरुष शरीर में भी स्त्रैण हो सकता है, कोई स्त्री स्त्री रूप में भी पुरुष रूप में हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रैदास है, रसखान है, भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं, स्त्री ही समझो, स्त्रैण है। तो स्त्रैण जो होगा या स्त्रैण जो व्यक्तित्व के लोग होंगे, उनकी एक क्वालिटी होती है, वो प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन खोज नहीं कर सकते। स्त्री प्रतीक्षा करती है, खोज नहीं करती है, इंतजार कर लेगी, बहुत दिनों तक इंतजार करेगी। तो जो स्त्रैण मानसिकता के होते हैं वो समर्पण कर लेते हैं। स्त्री को समर्पण करना आसान होता है, समर्पण कर लेती है, अपने पति को परमेश्वर मान लेती है, कहती छोड़ो, कौन मंदिर जाए, मठ जाए, पूजा करे, पाठ करे, कर लेती है, लेकिन परमेश्वर ही प्रथम है, पति। तो समर्पण। तीसरा प्रकार बताया था उन्होंने शूद्र, और चौथा बताया था वैश्य। तो 4 ये और 1 वो। तो पिछले 3 श्लोकों में 5 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा किया। तो शूद्र के संदर्भ में भी हमने ये जाना था कि शूद्र वो है जो देह पे जीता है। देह महत्वपूर्ण है, खा लिया, पी लिया, आराम कर लिया, सो लिया, बस अपना सुख। वो सेवा कर सकता है, सेवा करके ही मेवा ले लेना चाहता है। किसी के चरण दबा देगा, किसी की भक्ति कर देगा, किसी की आत्मनी साफ कर देगा और ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहेगा, वो शूद्र है। उसके लिए शरीर मुख्य है। तो वो अगर समर्पण कर देता है अपने भाव का, अपनी सेवाओं का, तो मुझको प्राप्त हो जाएगा। फिर वैश्य आता है। वैश्य देह के थोड़ा आगे जाता है, मन तक जाता है। उसके लिए देह अस्वस्थ हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अक्सर बनिया बीमार ही होते हैं, कभी पेट की बीमारी, कभी कुछ बीमारी, कभी कुल्ला लगी रहती है। लेकिन धन नहीं जाना चाहिए उनके लिए। धन, द्रव्य, मकान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए इज्जत भी महत्वपूर्ण नहीं है। धन होना चाहिए, इज्जत का क्या है, पैसा दे के फिर खरीद लेंगे। तो थोड़ा सा आगे जाता है, मन से, देह से आगे बढ़ता है। कई बार इज्जत के लिए भी कर देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन धन महत्वपूर्ण होता है। अगर वो मंदिर बनवाता है, गौशाला बनवाता है, पानी की वो चलवाता है, प्याऊ चलवाता है, तो इसलिए नहीं चलवाता है
कि उसे परमात्मा की खोज है। उसको इसलिए करता है कि हमारे बाप दादाओं का नाम चलता रहे, लोग मुझको सम्मान से जानते रहे, सेठ फलाने 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 थे। उसे ईश्वर और सत्य से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो संगमरमर पे जरूर पत्थर खुदवा देगा, फलाने सेठ इनकी स्मृति में लगाया। उन्हें सत्य की खोज ही नहीं है। तो जिनकी प्रवृत्ति धन पे अटकी है, धान्य पे अटकी है, द्रव्य पे अटकी है, वो वैसे हैं, बनिया है। कल की चर्चा में बोला कि गर्ग लगा लो, गोयल लगा लो, अग्रवाल लगा लो, तो बनिया नहीं हो जाओगे। जब बनिया के घर में पैदा हो गए तो बनिया नहीं हो जाओगे। बनिया के घर में भी आप हो करके ब्राह्मण हो सकते हो, शूद्र हो सकते हो। तो बनिया प्रवृत्ति का नाम है, जैसे स्त्री भी प्रवृत्ति का नाम है, गुण का नाम है। तो बनिया आप जब लाभ हानि खोजने लगते हो हर चीज में कि ईश्वर की पूजा करेंगे तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, तो आप बनिया समझो। कितना दान देते हो इससे मतलब नहीं है, दान देते हो तो मतलब से देते हो कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरा व्यवसाय बढ़ जाए, मेरा टेंडर खुल जाए, तो वणिक है। टेंडर के लिए आपने प्रसाद चढ़ाया, भगवान को जो है मुकुट चढ़ाया सोने का, तो हो सकता है टेंडर मिल जाए, तो भगवान टेंडर दे देंगे, खुद को नहीं देंगे। खुद को तो तब देंगे जब आप फल फूल भी लेके जाओ, कुछ ना लेके जाओ, अपना सिर्फ भाव लेके जाओ। तो हमारे में समाज में मैक्सिमम लोग बनिया हो गए हैं। ईश्वर पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो कुछ मांगने जाते हैं कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, फल फूल चढ़ा रहे हैं, तो हमको ये दे दो। उनके लिए कह रहे हैं कि अगर बनिया भी अगर 1 मिनट को मेरे को भाव से पूज ले तो मैं मिल जाऊंगा। शूद्र भी अगर 1 मिनट भी, 1 क्षण भी पूरे मन प्राण से मेरी सेवा कर दे तो मैं उसको मिल जाऊंगा। तो ये देह और देह के आसपास घूमने वाले हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी बता रहे हैं, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, वो है ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात कर रहे हैं। इन दोनों कैटेगरियों को अलग से श्लोक में बताया है, अलग उनको रखा है। क्यों रखा है इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम श्लोक को देख लें। श्लोक क्या कहता है? 33वां इस 9वें अध्याय का 33वां श्लोक कहता है, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजस तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस माम। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, किम मतलब फिर, तब, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजस तथा, कि जो अपवित्र, जो पुण्य मतलब पवित्र आचरण करने वाले, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तो मेरा भजन कर। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए वो एक बात अलग से कर रहे हैं, उनको एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनके अंदर की क्षमता को बता रहे हैं। उनका जो मॉरल डाउन हो गया तो उसको बूस्टअप कर रहे हैं, उनके स्वरूप को, उनके जो अंदर पोटेंशियलिटी है बता रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कृष्ण भगवान कि स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा, कि स्वधर्म से, अपने धर्म अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मरना भी ठीक है, दूसरे के धर्म दूसरी की प्रवृत्ति को अपनाने की अपेक्षा। तो क्षत्रिय क्या धर्म है, क्या गुण है, क्या प्रवृत्ति है, इसी को बता रहे हैं कि तू अगर अपनी प्रवृत्ति से काम करेगा तो फिर क्या होना है, क्या फायदा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो कहते हैं कि पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण, किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता, जो पुण्य कर्म करते हैं ब्राह्मण। सामान्यतः हमारा समाज ब्राह्मण से पवित्र आचरण की ही अपेक्षा करता है, और ब्राह्मण जो असली होगा, नाम का नहीं कि दुबे लगा लिया, सुकुल लगा लिया, पांडे लगा लिया तो ब्राह्मण होगा, नहीं, जो जन्मना और कर्मना दोनों से ब्राह्मण है, उनकी बात कर रहे हैं। वे अशुद्ध आचरण कर ही नहीं सकते, दुराचरण कर ही नहीं सकते। तो जो पुण्य आचरण करने वाले हैं वो ब्राह्मण, और ऋषि स्वरूपा क्षत्रिय। ऋषि का मतलब जो दृष्टा, ऋषि का मतलब दृष्टा, जो सत्य को देख सकता हो, और वो क्षत्रिय जो सत्य को देख लेता है।
वो मेरा भक्त हो जाए, वो मुझको अस्थिर कर दे अपना सब कुछ, तो बात कहना ही क्या, फिर वो एक अलग बात हो जाती है। थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। हमने चर्चा किया कि जो मनुष्य की जो 4 कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र देह पे जीता है और वैश्य देह और मन दोनों पे जीता है, देह पे कम, मन पे ज्यादा। जो क्षत्रिय होता है वो देह और मन के पार चला जाता है, वो आत्मा तक चला जाता है। वो उसे देह की चिंता नहीं रहती, तो चिंता नहीं करता कि मैं मर जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ जाती तुरंत तलवार उठाता है, कहता है चलो देख लेते हैं, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। बनिया नहीं करेगा, बनिया दूसरे को सुपारी दे देगा, ले भाई ले, तू इस समस्या से निपटा, तू उसको मार पीट मार डाल कुछ कर, मेरे को बख्श दे। क्योंकि बनिया और शूद्र देह पे जी रहे हैं। छत्री नहीं करेगा, छत्री तलवार निकालेगा और चल देगा कि देखते हैं कौन है, मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मसम्मान नहीं जाना चाहिए, आत्मा तक पहुंचता है। उसके लिए देह और मन गौण है, सेकेंडरी है, क्योंकि वो देह को महत्व नहीं देता, धन को महत्व नहीं देता, आत्मसम्मान की बात करता है, सत्य की बात करता है। इसलिए क्षत्रिय महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्षत्रिय दूसरे के लिए खड़ा हो सकता है, बनिया नहीं खड़ा होगा। बनिया पैसा दे देगा, रुपया दे देगा, बाकी खुद पे आएगी तो पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसका दायरा छोटा है, उसके व्यक्तित्व का फूल अभी थोड़ा सा खिला है। शूद्र लगभग बंद है, थोड़ा सा खुला है मनुष्य होने के नाते, बनिया का थोड़ा सा और खुला है। तो जब अपना और अपने परिवार पे बात आती है तो पीछे हट जाता है। क्षत्रिय नहीं करता है, क्षत्रिय खुद को भी बलिदान कर देगा, लेकिन सत्य को जिंदा रखेगा, आत्मसम्मान को जिंदा रखेगा। तो इसीलिए क्षत्रिय महत्वपूर्ण है समाज के लिए, देश के लिए। तो ऋषि स्वरूपा यानी वो देख लेता है कि सत्य क्या है। वो आदमी की आंख में झांकेगा और देख लेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्षत्रिय होगा तो क्षत्रिय में भी सिंह लगा लो, ठाकुर लगा लो, सिसोदिया लगा लो, उससे कोई आपका क्षत्रिय होना सिद्ध नहीं होता। सिद्ध होता है आप अंदर से हो का, आपके अंदर का तत्व क्या है, आप गुण क्या है, प्रवृत्ति क्या है। कोई शूद्र कुल में भी होकर के क्षत्रिय हो सकता है, वैसे कुल में भी हो सकते क्षत्रिय हो सकता है। तो तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम अगर समर्पण करोगे, तुम मुझको प्राप्त करोगे, तो बात कहना ही क्या, समाज को एक अलग दिशा मिल जाएगी। तुम्हारा ही नहीं कल्याण होगा, बहुतों का कल्याण होगा। इसी तरह ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण आत्मा के थोड़ा और आगे जाता है, थोड़ा और विस्तार करता है। वो सत्य की बात करता है। वो देह चली जाए, सम्मान चला जाए, कुछ भी हो जाए, सब नष्ट हो जाए, सत्य नहीं जाना चाहिए। वो सत्य के लिए सब कुछ दांव पे लगा देगा। बुद्धि इस दृष्टि से ब्राह्मण है। क्षत्रिय थे लेकिन छोड़ दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। ब्राह्मण थे, कुल जरूर क्षत्रिय का था, लेकिन प्रवृत्ति ब्राह्मण की थी। वो ब्राह्मण है कृष्ण के अनुसार। तो ब्राह्मण जब सत्य के रास्ते पहुंचता है तो समाज का बहुत कल्याण करता है। और सच बात है कि ब्राह्मण जब सत्य के रास्ते पे चलता है तो वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए बहुत कुछ कर जाता है। शूद्र अगर सत्य को प्राप्त कर लेगा तो बहुत से ज्यादा भक्ति कर लेगा, रैदास बन जाएगा, रसखान बन जाएगा, भक्ति कर लेगा। अगर उस भक्ति से किसी का भला हो गया तो हो गया, लेकिन वो खुद का भला करेगा। लेकिन ब्राह्मण जब सत्य को उपलब्ध होता है तो उसके सत्य से पूरे समाज का भला होता, सदियों सदियों तक भला होता है। शंकराचार्य जैसा व्यक्ति बन जाता है, सदियों तक ज्ञान की गंगा चलती रहती है। बुद्ध जैसा व्यक्ति हो जाता है, हजारों साल तक मार्गदर्शन होता रहता है। ब्राह्मण तो जब ब्राह्मण सत्य को उपलब्ध होता है तो उसकी बात ही क्या। क्षत्रिय जब सत्य को उपलब्ध होता है, ईश्वर को उपलब्ध होता है तो उसकी बात ही क्या, उसकी खुशबू अलग होती है।
उसका परिणाम ही अलग होता है। तो हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, विशिष्ट है। क्षत्रिय तू एक जन्म नहीं हुआ, जन्मों जन्मों की तेरी साधना थी, तेरे कर्म थे, तेरी प्रवृत्ति रही, आज तू क्षत्रिय हुआ। तो हमारे यहाँ पुनर्जन्म की जो अवधारणा रही है वो इसी वजह से रही है। एक प्रयोग था, कभी चर्चा करेंगे, एक बात की कभी चर्चा करेंगे वर्णों के क्या विधान हुआ, लेकिन यहाँ पे विषयांतर न हो इसलिए कहूँगा कि अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू दृष्टा है, तू देख सकता है दूर तक सत्य क्या है, और उस सत्य को देख, जान, परख, समर्पण कर और मुझको जान। तू नर है तो नारायण हो जा। भगवत गीता में कहा भी गया है, अर्जुन नर के अवतार हैं और नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। तो मित्रों, आप अपने आप को समझो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नाम से नहीं, काम से, प्रवृत्ति से, आदतों से, विचारों से, व्यवहारों से, गुणों से, और जो गुण हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को शूद्र पाते हैं, क्षत्रिय पाते हैं, वैश्य पाते हैं, ब्राह्मण पाते हैं, सब पैरेलल है, कोई नीचे ऊपर नहीं है, पैरेलल है, छोटा और बड़ा कोई नहीं है, ऊपर और नीचे नहीं है। ये तो बाद में कुप्रचार हो गया है, दुष्प्रवृत्ति आ गई है। हर व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप में अलग है, उनका अपना उपयोग है, उसका अपना महत्व है। बहुत शूद्र पहुंचे हुए हैं, सेवा कर करके पा लिया, बहुत से वैसे भी रहे हैं, कर करके, दान कर करके सत्य को उपलब्ध हो गए। दान इसलिए कर सके कि द्रव्य था। ब्राह्मण और क्षत्रिय की तो बात ही क्या। तो यहाँ पे जो कैटेगरी करी गई है प्रवृत्ति के अनुसार करी गई, कैरेक्टरिस्टिक। तो कृष्ण भगवान ने 7 प्रकार के अधिकारियों को बताया, दुराचारी, स्त्री, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 7 प्रकार के अपाप योनि। 7वां, जिन्होंने बहुत पाप किया और नीची की योनियों में है, पशु, कीट, पतंग, राक्षस और दूसरी प्रकार की योनि में। तो ये 7 प्रकार की कैटेगरी के लोग भी कृष्ण को, सत्य को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं और एक क्षण में कर सकते। इससे ज़्यादा सहज, सरल, राज की बात कोई नहीं हो सकती। इसीलिए इस अध्याय का नाम रखा राज विद्या राजगुह्य योग। हर श्लोक में एक राज की बात है, एक गुह्य गूढ़ सीक्रेट बात है, एक ज्ञान की बात है, एक सत्य की बात है। तो मित्रों, हम हर श्लोक को पढ़ें, सुनें, समझें, जीवन में उतारें तो ही फायदा है, तो ही नर से नारायण हो पाएंगे, वरना सिर्फ सुनेंगे और निकल जाएंगे। हालांकि सुनना भी महत्वपूर्ण होता है, कहीं ना कहीं कोई बीच पड़ ही जाएगा। तो खैर, आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इस 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक पे हम चर्चा करेंगे कि इस 33 श्लोकों को में क्या बताया है, उसका रिवीजन करेंगे और 34वें श्लोक में क्या उपसंहार में कहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। फिलहाल नमस्कार, शुभ रात्रि।